हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंतिम पार्ट में पहुंच गए हैं, जहां पर हम अंतिम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। तो अब तक आपने पढ़ लिया है पुष्प की संरचना, उसमें देख लिया है कि नर जनन संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है। फिर आपने मादा संरचना देखी, उसमें ये देखा आपने कि मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके पश्चात हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होने के लिए उसमें परागण की क्रिया होती है, और जब परागण की क्रिया के पश्चात उनमें निषेचन की प्रक्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से एक बीज बन जाता है, और बीज आगे चल करके जब उसमें ऊपर अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तो एक पूरा फल का निर्माण हो जाता है। क्लियर? और हमने क्या कहा है, आवर्त बीजी की बात करिए, अर्थात उसमें जो बीज होगा वो किसी आवर्त से ढका होता है, तो ये आवर्त बीजी की पहचान होती है। तो ये सारी प्रोसेस हमने अब तक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज जो छोटे से टॉपिक है दो, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा अलग है उनसे, इनमें अलग सी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मली अगर आपने क्लासेस में पढ़ा है कि यहां पर क्या है, ये बीजांड की संरचना है। क्लियर थी इतनी बात? इसके मध्य में बीजांड काय पाया जाता है, बीजांड काय, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। सबको ये बातें क्लियर थी पुरानी क्लासेस में? क्लियर इतनी बात? और आप सभी को पता है कि इसके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। अंदर जब 7 कोशिका का निर्माण होता है और 8 केंद्रक का निर्माण होगा तो हम इसको कहते हैं भ्रूण कोश की संरचना। क्लियर? इनमें से एक कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका, ये भी सबको पता है। और इसी अंड कोशिका से संलयित होकर के जो हमारा नर युग्मक होगा, जो कि कैसी संरचना है, अगुणित संरचना है। और ये जो कोशिका है ये है अंड कोशिका, जो कि क्या है, ये भी क्या है, अगुणित संरचना है ना। और निषेचन की क्रिया में जब ये दोनों निषेचित होंगे, इसके पश्चात द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं, यानी जाइगोट कहेंगे। क्लियर इतनी बात? और इस युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण का निर्माण होगा, और ये भ्रूण आगे चल करके क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, है ना। ठीक है, ये सभी को पता है। और आप सभी को पता है कि ये सब कहाँ पाया जा रहा है, हमने पढ़ा था ना, स्त्री केसर की जो संरचना पड़ी थी इस प्रकार से, वर्तिका, और ये कहाँ है, अंडाशय में पाया जा रहा है ना। तो बीजांड तो क्या हो गया, बीज में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो अंडाशय होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार बीज कैसा हो गया, फल से ढका हुआ, है ना। तो यह आवर्त बीजी की पहचान हमने बताई है। नॉर्मली इस प्रकार से क्रियाएं होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि असंग जनन की हम बात कर रहे हैं। तो असंग जनन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बोला है बिना निषेचन के बीज का बनना असंग जनन कहलाता है। तो यहाँ पर कैसे प्रोसेस होगी, बीज बनेगा लेकिन क्या होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की निषेचन की क्रिया नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर नर युग्मक का ना ही परागण होगा, ना ही नर युग्मक अंड कोशिका से साथ संलयित होगा, सीधे ही क्या होगा, बिना संलयित हुए यहाँ पर अंड कोशिका आगे चल करके युग्मनज का निर्माण करती है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब देखो, असंग जनन भी 2 प्रकार से होता है। पहला कैसा होगा, अंड कोशिका जो होगी, ठीक है, अंड कोशिका जो होगी वो बिना निषेचन के, यहां पर बात कर रहे हैं हम बिना निषेचन के क्या बना लेती है, सीधा युग्मनज बना देगी, ठीक है, खुद ही विभाजित होगी और आगे चल करके युग्मनज बनाएगी। सबको पता है जाइगोट बनेगा यहाँ पे, है ना। और ये जाइगोट आगे चल करके भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से फिर आगे चल करके बीज बनेगा, और ऊपर से अंडाशय हो गया तो अंडाशय क्या कर लेगा, इसको कवरिंग कर देगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, फल बन जाएगा। कैसा फल बनेगा, बीज उपस्थित वाला, है ना, जिसमें बीज पाया जा रहा है।
क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ इस प्रोसेस में असंग जनन में अंड कोशिका ने बिना निषेचन के सीधा क्या कर दिया है, युग्मनज का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असंग जनन। यहाँ पर नर युग्मक का कोई काम नहीं हुआ। क्लियर इतनी बात? और अगर इसके एग्जाम्पल देखते हो तो आप अपने आसपास की घास देखते हो, काफी ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना, तो उनमें किसी भी प्रकार की निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वृद्धि करके बढ़ते रह रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या होगा, घास होगा। क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे चलो। दूसरा प्रोसेस कैसा होता है? अब आप सभी को पता है कि मैंने बीजांड की संरचना बनाई, ये बीजांड की संरचना है, ठीक है। ये दूसरे प्रकार से किस प्रकार से असंग जनन होगा इसको मैं आपको बता रही हूं। आप सभी को पता है कि ये क्या है, मध्यमी बीजांड काय पाया जा रहा है, ठीक है, न्यूसेलस। इसकी कोशिका मैंने बताया था कि इसकी कोशिका कैसी होती है, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और मृदुतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। क्लियर थी इतनी बात? तो यहां पर भी बीजांड काय की कोशिका क्या करती है, लगातार विभाजित होती रहती है। ठीक, तो ये भी क्या कर रही है, इसकी कोशिका लगातार विभाजित हो रही है, ये इस प्रकार से विभाजित हुई और ये क्या कर रही है, युग्मनज का निर्माण कर रही है। बीजांड काय की कोशिका सीधा ही क्या कर रही है, युग्मनज का निर्माण कर रही है। इनमें विभाजन हो रहा है और कैसी संरचना बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं। आगे चल करके ये युग्मनज क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे और भ्रूण से काफी सारी मात्रा में क्या बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे बीजांड काय की बहुत सारी कोशिका लगातार विभाजित हो रही है, हर एक कोशिका अलग अलग विभाजित हो रही है और वो अलग अलग युग्मनजों को बना रही है, उनसे फिर भ्रूण बन रहे हैं और भ्रूण से फिर बीज बन रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो यानी कि बहुत सारे बीज बन रहे होंगे, संख्या में क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, ये अनेक बीज लिख देते हैं, अनेक बीज। क्लियर? अब देखो, अब क्या है, ये क्या है, बीजांड है जो कि बीज में बदल गया। उसके बाद क्या होगा, बीजांड किसके अंदर पाया जा रहा है, आपके अंडाशय के अंदर। ये अंडाशय ले लो, ये अंडाशय जैसे निषेचन की क्रिया होगी बीजांड बीज में बदल जाएगा, तो अंडाशय किस में बदलेगा, फल में बदलेगा, है ना। तो फिर बीज कैसा होगा, यहाँ पर ये फल बन गया। क्लियर इतनी बात? और इसके अंदर बहुत सारे बीज, क्योंकि मृदुतक कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही थी, बीजांड काय की कोशिका ने लगातार विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करा और वो सीधा ही क्या बन रही थी, युग्मनज बन रही थी बिना निषेचन के। क्लियर? बिना निषेचन के बनेगी, उससे फिर भ्रूण बनेंगे बहुत सारी संख्या में, फिर उनसे बीज बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर एक से अधिक बीज बन गए, है ना, एक से क्या हो रहे, अधिक बीज बन रहे। क्लियर? तो हम इसको क्या कहते हैं, परिभ्रूणता। ठीक है, एक तो क्या हो गया, परिभ्रूणता हो गया, यहाँ पर ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे थे कि युग्मनज क्या हुआ, कोशिकाओं ने विभाजित करा और सीधा क्या बना दिया, भ्रूण बना दिया और भ्रूण से बीज बन गए। तो ये भी क्या है, एक दूसरे प्रकार का असंग जनन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की निषेचन की क्रिया नहीं हुई। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक था, हम बहुभ्रूणता की बात कर रहे थे, वो भी क्लियर हो गया। कैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, कोशिकाओं ने युग्मनज बनाया, उससे भ्रूण से फिर बीज इतने सारे बन गए। तो ये क्या हो गया, एक ही फल में हमने देखा कि इतने सारे बीज प्रेजेंट है। तो आप सभी अपने आसपास देख रहे होंगे, आप फल खाते हो, संतरा खाते हो, संतरे में बहुत सारे बीज देखे आपने, है ना। नींबू देखा है, तो नींबू में भी कितने सारे बीज होते हैं। तो संतरा और बीज इसके क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर इतनी बात? तो तीनों बातें आपको पता चल गई है। मैंने कहा असंग जनन यानी कि बिना निषेचन के बीज निर्माण की क्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होगा घास। उसके बाद हमने देखा कि ये भी दो प्रकार का था। एक हमने देखा कि जो अंड कोशिका होगी वो बिना निषेचित हुए सीधा युग्मनज बना देती है और आगे चल के भ्रूण और भ्रूण से बीज और उसके बाद उसमें फल की कवरिंग हो जाएगी। एक प्रकार ये था। दूसरा क्या था, बीजांड काय की कोशिका ही विभाजित हो रही है, उनमें बहुत सारा विभाजन हुआ, उसके पश्चात युग्मनज बना, बहुत सारी संख्या में भ्रूण और बीज का निर्माण हुआ। तो इससे हमने क्या कहा, यह असंग जनन का दूसरा प्रकार है।
और इसी में हमने परिपूर्णता को भी समझ लिया। जब असंग जनन हुआ तो यहाँ पर बिना निषेचन के बीज में क्या बने, अधिक संख्या में बन गए, तो हमने इसको क्या कहा, परिपूर्णता। क्लियर सबको? ठीक, अब आगे चलो। ठीक, तो ये वाली भी आ जाएगी बहुभ्रूणता। हम किसको कहेंगे, यहां पर हम बोलेंगे बिना निषेचन के एक बीज से, हम बोल सकते हैं बिना निषेचन के एक भ्रूण से अधिक बीज के निर्माण की क्रिया को हम बोलेंगे क्या, परिभ्रूणता। बिना निषेचन के एक से अधिक भ्रूण के निर्माण की क्रिया, एक से अधिक भ्रूण, और भ्रूण आगे चल करके बीज में बदलेगा, है ना, के निर्माण को बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, नींबू और संतरा। नींबू में आप सभी ने देखे कि बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं, और संतरे में भी आपने देखे, है ना, तो बस ये क्या होगा, बहुभ्रूणता होता है। अब इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा टॉपिक है, उसको भी आपको समझना जरूरी है। ये होता है, देखो चलो ये लिखा ही था यहाँ पर, एक बीज में एक से अधिक उपस्थित। अच्छा, ये डेफिनेशन भी कोई बात नहीं, नीचे वाली डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। चलो आगे चले। अब देखो तीसरा आता है एक अनिषेक फलन। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अनिषेक फलन क्या होता है, तो सबसे पहले नाम से देख लो, इसमें क्या आ रहा है, फल आ रहा है। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा ये देख लो। आपको पता है कि ये क्या है, स्त्री केसर की संरचना है ना, ये है अंडाशय, ठीक है, इसके अंदर बीजाणु होगा। क्लियर? बीजाणु प्रेजेंट होगा। तो अनिषेक फलन में क्या होगा, यहां पर मैंने आपको बताया कि जब निषेचन की क्रिया होगी उसके पश्चात बीज बनता है, और उसके पश्चात जो अंडाशय होगा वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है, यानी कि निषेचन के पश्चात हमेशा क्या होगा, अंडाशय का निर्माण फल का निर्माण होता ही होता है, यानी कि अंडाशय चेंज होगा ही होगा फल में। इतनी बात क्लियर है? लेकिन यहाँ अनिषेक फलन में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी निषेचन की प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पर बाहर से हम कुछ हार्मोन्स डाल देते हैं, ठीक है, प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं ना, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है चैप्टर में पादप हार्मोन्स के बारे में। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अंडाशय में डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये अंडाशय की संरचना धीरे धीरे फूलने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन, ये लिखना जरूरी है, अनिषेक है तो बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन के सीधा क्या करा, बाहर से हमने पादप हार्मोन्स को प्रवेश कराया अंडाशय में। अब ये अंडाशय क्या होगा, विकसित होगा, है ना, तो ये क्या होगा, एक फूली हुई संरचना बनाएगा, फूली संरचना बनाएगा। और बहुत सारे पादपों में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये अंडाशय क्या हो गया, फूल गया, और अंडाशय हमेशा क्या बनाएगा, फल बनाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये जो फल कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा अनिषेक फलन। और ये अनिषेक फलन कैसा है, निषेचन की क्रिया नहीं हुई, सीधा क्या हुआ, फल का निर्माण हुआ अंडाशय से, यानी कि अब बीजाणु भी बीज में परिवर्तित नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब जो ये वाला फल होगा, अनिषेक फलन होगा, ये कैसा फल होगा, बीज रहित, ठीक है। तो अनिषेक फलन वाले फल कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप केले को देखो, केले में आपने बीज देखे कभी, नहीं देखे, है ना, तो उसका क्या है, ये अनिषेक फलन की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि इसमें बिना निषेचन के अंडाशय सीधा ही फल में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर अंदर जो बीजाणु होगा उसका कोई काम नहीं है। क्लियर इतनी बात? ठीक। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो अगर याद रखना है तो आपको पीछे से फलन याद रखना है,
ठीक है, यानी कि फलन यानी फर्स्ट ल, फल आ रहा है इसमें तो यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण हो गया। अनिषेक जनन की बात कर रहे हैं तो जनन में आपको याद रखना अनिषेक जनक यानी कि बिना निषेचन के सीधा बीज का निर्माण हो रहा होगा। क्लियर, तो फलन से वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो भी अनिषेक फलन के अंदर जो भी फल आते होंगे उनमें बीज नहीं पाया जाएगा, यानी हम उनको क्या कहेंगे, बीज रहित फल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, केला। क्लियर, तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगी, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, चैप्टर नंबर 3 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।